चालू है बातें करते हुए बच्चे पर विराजमान है, उसी से क्या होता है। देवी हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और अयोध्या के रहने वाले हैं और कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी और ये लक्ष्मण हमारे छोटे भाई हैं। कहिए आप कौन हैं? मैं हूँ लंकापति महाराज रावण की बहन। मेरे भाई सर्व और सुशीला ये सम्राट से हैं और मेरा नाम श्रीपुरखा है। तो आप इस प्रकार वनों में भटकती क्यों दे रही है? मैं फिर नहीं हूँ पति खोज में। हमारे साथ राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए और आप क्या पात्र निभा रहे हैं? जी, जय श्री राम। मेरा नाम उमेश त्यागी है और मैं भगवान श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ। इस रामलीला के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? ये श्री महाराणा ड्रामेटिक रामलीला क्लब 46 साल से रामलीला कर रहा है, 46वीं रामलीला है और मैं अभी 3-4 साल से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो लीला करते हुए आपको कैसा अनुभव आता है? भगवान श्री राम का काम है तो आनंद ही आता है और मैं वैसे 1996 से लेके 2006 तक पहले भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का पात्र ये निभा चुका हूँ एक दूसरी रामलीला में, तो बहुत आनंद आता है। तो जनता की तरफ से कैसा उत्साह रहता है, कैसा प्यार आप लोगों को मिलता है? जनता खूब पसंद कर रही है हमारी रामलीला को। वैसे तो इस क्षेत्र में, झड़ौदा क्षेत्र में एकमात्र ये रामलीला हो रही है और बड़े भव्य तौर पर ये रामलीला हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ही हो रही है। तो जनता यहाँ खूब प्रसन्न है और खूब आनंद से रामलीला का आनंद ले रही है और खूब दर्शक आते हैं और हमें खूब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम दुर्गा तिवारी है और आप किस चीज़ का पात्र निभा रही हैं? मैं सीता जी का पात्र निभा रही हूँ। तो आप इस रामलीला से कब से जुड़ी हुई हैं? मैं 2017 में जुड़ी थी इस रामलीला से पहली बार और आज तक कर ही रही हूँ। तो कैसा अनुभव रहता है जब आप पात्र निभाती हैं? देखो, माता का रूप लेना बहुत बड़ी बात होती है और हमारे सनातनों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात होती है। बस उनका आशीर्वाद है इसलिए निभा रहे हैं। जनता से, पब्लिक से, माता बहने से प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। हमें और क्या चाहिए? हम भगवान के काम आ सके हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं। हम इसी प्रकार हम जिंदगी भर सेवा करते रहे, जितना भी हमसे हो पाए। बस हम वही कोशिश करेंगे कि आगे और ये रामलीला जाए, क्योंकि सबसे पुरानी रामलीला ही हमारी 46 साल हो चुके हैं इस रामलीला को होते हुए और झड़ौदा की सबसे पहली और सबसे पुरानी रामलीला है ये। तो मैं कोशिश कर रहूँगी कि मैं हमेशा जुड़ी रहूँ, इन सबका प्यार मिला
मैं सबसे छोटी हूँ, सब बड़े हैं मेरे, सबका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे क्या चाहिए। तो आपका एक प्रयास ये भी है कि आप जो पात्र निभाते हैं उसके माध्यम से संस्कार समाज में बिल्कुल, संस्कार बिल्कुल, है, एक जो परिवारवाद की व्यवस्था है वो स्थापित हो, जो कि आज हम तो ये चाहते हैं कि आजकल के जो नए जमाने के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे कोई भी हो, हम चाहते हैं कि वो हमारी सनातन धर्म को जाने, पहचाने, कि जैसे हम सीता को, राम जी को, भगवान को, सबको पहचानते आ रहे हैं, वैसे ही आज के बच्चे भी पहचाने, इस चीज़ों को माने और हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बस यही चाहती हूँ मैं। सर आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश सिसोदिया। आप किस चीज का पत्र निभा मैं 2009 से रामलीला में, इसी रामलीला में लक्ष्मण का पाठ कर रहा हूँ। कितना समय हो गया इस लीला से जुड़े हुए? मैं 2007, छोटा सा था मैं, 2007 से ये गलियों में रामलीला होती थी ये वाली। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ये रामलीला करते थे और तब से ही हम इस रामलीला से जुड़े हुए हैं बचपन से। तो कैसा लगता है लक्ष्मण जी का पात्र करते हुए? लक्ष्मण जी का रोल बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक को बहुत प्यार मिलता है, समाज से भी और भाइयों बहनों से, माताओं से बहुत प्यार मिलता है। और जो प्यार हमें इन 10-12 दिनों में मिलता है, तो हमें इस 10-12 दिनों के बाद हमें बहुत उत्सुकता होती है कि अगले साल कब हमारी रामलीला स्टार्ट होगी। तो हमारे साथ श्री महाराणा ड्रामेटिक रामलीला कमेटी के जो सदस्यगण हैं उनसे अब हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिसोदिया है, मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आप ये रामलीला कब से कर रहे हैं? वैसे तो हमारा 46वां साल है, पर मैं इसमें अध्यक्ष जो है, मेरा 19वां साल है जो मैं इस रामलीला कमेटी में अध्यक्ष हूँ। हमारी कमेटी का इतना प्यार है कि मुझे अध्यक्ष के रूप में ही देखना चाहते हैं और पता नहीं कब तक। तो हम 19 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं। वो एक चीज और पूछना चाहेंगे, जो रामलीला आप करते हैं इसकी तैयारियां कब से करने लग जाते हैं? कम से कम 2 महीने पहले। 2 महीने। जी। किस प्रकार की तैयारियां देखो, हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है करने के लिए, तो हमें कलेक्शन की सबसे बड़ी तैयारी जो करनी होती है हमें पब्लिक से कलेक्शन की, क्योंकि इसका रेंट देना, फिर हर चीज वो करना, फिर उसके बाद हमारी महीने भर से पहले रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है। जैसे कुछ कलाकार नए होते हैं, उनकी रिहर्सल वगैरह करवानी, तो 1 महीने पहले हम रिहर्सल वगैरह स्टार्ट कर देते हैं उनकी कराने के लिए। और शासन, प्रशासन, एमसीडी, जल विभाग और पुलिस की तरफ से कैसा आपको सहयोग है? देखो हमारे यहाँ समय से मिलती है या नहीं मिलती है? परमिशन वगैरह तो देखो समय से मिल जाती है, ठीक है जी, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल हमारे पास में ऐसी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई सुविधा हमें नहीं मिली है। अभी सिर्फ हमें परमिशन बड़ी आसानी से मिल गई, बाकी हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक कोई भी पुलिस का सिपाही नहीं है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कोई भी नहीं है। हम कल पीतमपुरा की रामलीला में थे, वहाँ जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई जी। तो उन्होंने कहा था कि हमने सभी रामलीलाओं को 75% बिजली भी मुफ्त दी है। हाँ। और क्या कहते हैं, और भी कई सारी व्यवस्थाएं हैं, एमसीडी से जो परमिशन नहीं है, जल विभाग से एक साथ हमने ये सिंगल विंडो सिस्टम रखा है। जी, मैं वही बता रहा हूँ, परमिशन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंगल विंडो से हमें परमिशन मिली है। और लाइट का भी जो है हमें 75% डिस्काउंट मिला है, जमा करना जो डिपॉजिट होता था। और दूसरा जो है 1200 यूनिट जो उन्होंने फ्री दिए वो गया। बाकी हमें यहाँ से दिल्ली पुलिस से अभी देख लो कितनी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जवान नहीं है दिल्ली पुलिस का। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे लिए यहाँ पे। आचार्य उमेश दुबे जी महाराज। कहाँ से आए? हम तो ऐसे तो प्रयागराज से हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, संत नगर में। आप यहाँ लीला में आए हैं, तो लीला में आकर आपको कैसा लगा? अभी तो दरवाजे पर ही रोक लिए हैं अब वहाँ चले तो कुछ। बाकी सराहनीय कार्य है, जैसा कि सिसोदिया जी जो अध्यक्ष हैं बता रहे हैं, तो 19 वर्षों से लगातार अध्यक्ष पद पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि जो भी रामलीला का मंचन हो रहा है, ये बहुत ही सुचारू रूप ढंग से हो रहा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। अन्यथा परिवार चलाना 19 वर्ष बड़ी बात हो जाती है। यत्र तत्र सर्वत्र से कहीं से भी लोगों के एकत्रित इतना बड़ा प्रोग्राम करना बहुत बड़ी बात है, और शायद राम जी की विशेष कृपा है इन पर, इसलिए सब संभव हो पा रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है और श्री महाराणा ड्रामेटिक रामलीला कमेटी की कार्यकारिणी में मैं प्रमुख सलाहकार हूँ। तो क्या क्या व्यवस्था रहती है, आपके ऊपर क्या क्या दायित्व रहता है? देखिए, प्रशासनिक कार्यों से लेकर और स्टेज के मंचन तक
कलाकारों की व्यवस्था, अतिथिगणों का स्वागत, सभी तरह का सामान, ड्रेसेस, मेकअप, मंच पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सभी चीज़ें हम सब मिलजुल कर कर लेते हैं। प्रभु राम की कृपा है जो सभी कार्य सरलता से हो जाते हैं। प्रशासन का भी सहयोग रहता है। थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, कुछ प्रशासन की भी और कुछ हमारी तरफ से भी हो जाती हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, इतना बड़ा आयोजन है, ये 46वां आयोजन है। एक्चुअली मैं जन्म से ही इस गांव में रहता हूँ, मेरा जन्म इस गांव में हुआ है। तो ये 46वां तो हमारी स्मृति के हिसाब से 46वां है, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी इससे पहले रामलीला करते थे। तो अगर तब से जोड़ा जाए तो ये तो मुझे लगता है कि 100वां भी पार कर गई होगी। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन डीएस है। और आपका क्या दायित्व है इस कमेटी में? सर मैं मार्केटिंग का काम हेड हूँ इस कमेटी में, और मैं प्रॉपर बेंगलुरु से हूँ। मैं 5 साल हो गए इधर आके, तब से मैं कमेटी से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या व्यवस्था संभालते हैं यहाँ पे? सर मार्केटिंग, जो भी एडवर्टाइजमेंट का, कार्ड प्रिंटिंग का, मार्केटिंग जो भी काम है, गिफ्ट आइटम्स का, इसका सब कुछ काम हम ही संभालते हैं। जब मार्केटिंग में आता है तो वहाँ पर कैसा सहयोग रहता है आपको? भैया मार्केट में पूछते हैं किसका क्या विचार है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। रामलीला कमेटी उनका सहयोग पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? 90% पॉजिटिव ही रहते हैं भैया, क्योंकि हमारा अप्रोच भी ऐसा ही रहता है ना। क्योंकि हमारा अप्रोच जैसा हम देते वो भी सामने से अप्रोच ऐसा ही करते हैं। ये काम होना जरूरी है, सारा सनातनी एक साथ होना जरूरी है। राम नाम जपना बहुत जरूरी है आज का इस संभव में। ठीक है, जय श्री राम भैया। मेरा नाम रोहता सिसोदिया राजपूत है। मैं रामलीला का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ सारे एक तरह से पूरी कमेटी इस धार्मिक काम के लिए पूरे दिल और जान से लगी होती है कि हम धार्मिकता को, हिंदुत्व को बढ़ावा दें, तो इसी में लगे। लीला का आप आयोजन करते हैं, किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? समस्या तो काफी आते हैं। इसको पासिंग कराने के लिए, इसके गार्डन को लेने के लिए पहले से ही योजना बनाई जाती है, उसके लिए काफी हमें जूझना पड़ता है। हमें एक डोर बोल दिया जाता है इसको पास कराने के लिए, लेकिन घूमना पड़ता है हर डिपार्टमेंट में, कहीं ट्रैफिक में और कहीं दिल्ली पुलिस में, सब में घूमना पड़ता है, बहुत जूझना पड़ता है, तब जाके ये सेटअप खड़ा होता है। और इसमें मुख्य भूमिका हमारी रहती है सेटअप खड़ा करने में। ये मैं ज्यादातर संभालता हूँ सेटअप को, जैसे पर्दे वगैरह जैसे सेटअप करने हैं तो मैं पूरा योगदान देता हूँ इसी। और कुछ विशेष कहना चाहेंगे? विशेष तो यही है, हम सोचते हैं इस धार्मिक काम में सब जुड़ के चलें। हम सोच रहे पूरे देश में इसका वो फैलाएं हिंदुत्व का, ये रामलीला मंचन हर जगह हो और इसको देखने के उत्सुक हो, इसलिए हम आकर्षित वो रखते हैं इसमें नाच गाना डांस वगैरह भी कुछ बीच में, और अच्छे कलाकार को हम तैयार करते हैं। मनोरंजन के माध्यम से एक संस्कार की भावना समाज में, हाँ, दोनों को मिला के चलते हैं इस माध्यम से कि मिल के रहे हैं सारे धार्मिक काम। इसमें लोग बाग बढ़ चढ़ के दान भी देते हैं और यहाँ पे अच्छी तरह से देखते भी हैं, कुछ सीखने को मिलता भी है। ये है, धन्यवाद। मैं पवन बंशीवाल, मैं सुरक्षा प्रमुख हूँ। क्या क्या काम संभालते हैं यहाँ पर? ये हम जो मिलके सारे ना, जैसे पर्चे वगैरह काटना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बोलना कि भैया हम ऐसे रामलीला से हैं और हमारी पुरानी रामलीलाएं, लेकिन हमारी जो है ना जगह की बड़ी समस्या आती है। हम गवर्नमेंट से कहेंगे अगर हमें, जैसे 2 हमारे निगम पार्षद है और विधायक है, अगर हमारे लिए कुछ सोचे तो हमारे लिए आगे अच्छी लेवल पे हम इसको रामलीला को लेना चाहते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करने के लिए कोई थोड़ा और मिल जाए ना, तो इसलिए रामलीला का बहुत अच्छा इसलिए। लेकिन हम अभी भी जितने हम कार्यकर्ता अपने जो है सारे मिलजुल के चलते तब इतने मुकाम पे पहुंचते हैं। अगर हमें थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए तो हम बहुत अच्छा लेवल पे हम काम कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमारे पास तो सांसद जी है, हमारे यहाँ के मनोज तिवारी सांसद जी है, और हमें भी अच्छा लगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, अगर हमारे सांसद जी भी हमें अगर कोई जगह दिलवा दी जाए हमारे को रामलीला का हर साल के लिए, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका। आपका नाम बताइए। धीर सिंह सिसोदिया। आपका क्या दायित्व है इस रामलीला में? संरक्षक का। संरक्षक के नाते आप क्या क्या कार्य देखते हैं यहाँ पे? मंच संचालन का काम आप देखते हैं। और जनता का कैसा उत्साह रहता है लीला के दौरान? उत्साह तो आप देख ही रहे हो, इतना जबरदस्त है, इसमें तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ विशेष अपनी तरफ से आप कुछ अपना अनुभव कहना चाहेंगे?
हम तो यही कहते हैं कि ये अब सभी मिलजुल कर इसी तरह हमारा काम चलता रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे हम छोटे लेवल से अब यहाँ तक पहुँचे हैं, हो सकता है हमें श्री राम जी और ज़्यादा ऊपर पहुँचाए। आपका नाम बताइए और रामलीला में आपका क्या है? मेरा नाम विजय सिंह राणा है। रामलीला कमेटी के अंदर मेरा महासचिव का रोल है। महासचिव। आप क्या क्या यहाँ लीला में काम देखते हैं? वैसे तो मैं हनुमान जी बनता हूँ इस रामलीला कमेटी के अंदर, और भाई कार्य भी देखते हैं, पे बाहर का अंदर का सारा ही देखते हैं। किस किस प्रकार की समस्याएं आपको आती हैं? ठीक है, समस्या तो कुछ ना, ठीक है, जैसे भी बढ़िया है, और राम जी का आशीर्वाद है। और जनता का कैसा सहयोग रहता है? बहुत बढ़िया। एक मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं और जो व्यापारी है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इस प्रकार का सहयोग हमें हर वर्ष करते हैं और बढ़ चढ़ के वो हर वर्ष करते हैं। और हमारी इस रामलीला कमेटी से ना इतने कलाकार बड़े बड़े मंचों पर, आज लाल किले जैसी रामलीला में यहाँ से जाके वो रोल कर रहे हैं। तो हमें इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि हमारी छोटी सी रामलीला कमेटी से निकलकर बहुत बड़े बड़े कलाकार निकल चुके हैं यहाँ से।